नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट हमारे प्राचीन एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पाठ है आपके लिए बेटा। देखो, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो आइए बेटा इस पाठ को देखते हैं हम। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, च और पश्चिम दिशा में अस्तं गच्छति अस्त हो जाता है, इति दृश्यते यह देखा जाता है, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, लोके यानी संसार में। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परम यानी लेकिन, अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति यानी अवबोध होता है, ज्ञान होता है, और न का अर्थ होता है नहीं ज्ञान होता है। लेकिन इससे यह ज्ञान नहीं होता है यत कि सूर्यो गतिशील, कि सूर्य गतिशील है। आप देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा होता है, हम सभी देखते हैं, लेकिन इससे यह ज्ञान नहीं होता कि सूर्य गतिशील है। तो सूर्यो अचल है, सूर्य तो अचल है यानी सूर्य कभी नहीं चलता है। च और पृथ्वी चला, और पृथ्वी चलने वाली है। या जो स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी सूर्य कभी भी नहीं चलता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम, यह अब सुस्थापित सिद्धांत है, एक स्थापित सिद्धांत है, माना हुआ सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत, प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तित है जिसने लागू किया, यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने बनाया या प्रवर्तित किया, सह आसीत वह थे, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च, महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। ठीक है, ये आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, इस परंपरा से, प्रचलिता रूढ़ी, प्रचलित रूढ़ियाँ, तेन प्रत्यादिष्टा उनके द्वारा तोड़ी गई। यानी लोग पहले कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चलता रहता है, तो इस परंपरा से प्रचलित रूढ़ी को उनके द्वारा तोड़ा गया, प्रत्यादिष्टा यानी तोड़ा गया। तेन उन्होंने उदाहर्यतम उदाहरण दिया, यत कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट है मानव है, यानी गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव, जब नौका चलती है तो मानव तो वहीं की वहीं बैठा रहता है। तो कहने का अर्थ है कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती, नाव को ही स्थिर समझता है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि नाव चल रही होती है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। तो कहने का ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब जैसे बस में बैठते हैं और खिड़कियां बंद हैं तो हमें बस चलती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, यदि हम पर्दे हटा करके बाहर की साइड देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे चलते हुए नज़र आते हैं। तो अब हमें तो पता होता है कि हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो हमें सूर्य जब चलता हुआ दिखाई देता है तो लगता है ऐसे है कि जैसे सूर्य चल रहा है, लेकिन वास्तव में ये घूम पृथ्वी रही है और सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है। तो सूर्य हमें केवल गतिशील दिखाई देता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। एवं एव गतिशीलायाम, इस गति, ऐसे ही गतिशीलायाम यानी गतिशील, पृथिव्याम पृथ्वी में अवस्थित मानव, यानी गतिशील पृथ्वी में बैठा हुआ मानव,
पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, पृथ्वी को तो स्थिर समझता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान, और सूर्य आदि ग्रहों को वो गतिशील वेत्ती, वेत्ती का अर्थ होता है जानता है। तो पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ मानव तो खुद को तो ऐसा समझता है जैसे कि पृथ्वी तो चल नहीं रही और बाकी सारी चीज़ चल रही हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे यानी 60 अधिक चतुः शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् इति तेन एव वीरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ, उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में उल्लेख है। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रयोविंशतितमे यानी 23 वैसी यानी आयु में लिखा गया। यानी जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की उन्होंने रचना कर दी थी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला यानी उनकी प्रयोगशाला थी। अनेन, इससे इदम अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है यत कि तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्र में वासित, उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, गणित ज्योतिष से संबद्ध है। यत्र, जहाँ संख्या नाम आकलनम, संख्याओं की गणना करना, महत्वम आददाति, महत्व रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है, जहाँ संख्याओं की गणना करना महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र होता है जैसे हम हाथ की रेखाओं को देख करके या ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझ करके जो हम गणना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो वो फलित ज्योतिष शास्त्र होता है। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणितीय पद्धति से किए हुए आकलन को आधारित करके ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया। यानी उन्होंने गणितीय पद्धति से आकलन यानी गणना करके ही उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहणे राहु केतुक नाम को दानवो नास्ति, यानी जब ग्रहण होता है तो उसमें राहु और केतु नामक 2 दानव नहीं हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो राहु और केतु नामक 2 दानव होते हैं जो सूर्य को और चंद्रमा को अपने अंदर समा लेते हैं। तो आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने गणितीय गणना करके और इसके बाद में ये प्रतिपादित किया कि राहु और केतु नामक दानव ग्रहण में कारण नहीं है। तत्र तु, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, यानी सूर्य चंद्र और पृथ्वी त्रीणि एव कारणानि, ये 3 कारण हैं। देखो कैसे कारण हैं। सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर, भ्रमत्या पृथिव्या, घूमती हुई पृथ्वी का, यानी सूर्य तो आपका है यहाँ, ठीक है, और इसके घूमते हुई पृथ्वी, ये पृथ्वी आपकी घूम रही है, ठीक है, घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से, यानी चंद्रमा अब इसके चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो संयोग से ग्रहण होता है। यानी इनका जब कभी संयोग होता है तब ग्रहण होता है। तो कैसे संयोग होता है ये देख लो। जब पृथ्वी की छायापातेन, छाया के गिरने से, चंद्रस्य प्रकाश है अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा और पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर आ गिरी, है ना।
तो चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया आएगी तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाएगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे ही तथैव यानी ऐसे ही पृथ्वी सूर्ययो मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में, यानी ये तो आपका सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रमा से छायापातेन, चंद्रमा की छाया गिरने से, चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, यानी चंद्रमा तो छोटा सा होता है और जब चंद्रमा जब कभी भी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा जो है वो चंद्रमा ढक लेता है, तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो ये इन्होंने ग्रहण के कुछ कारण बताए हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तो इन तीनों के संयोग से ही ग्रहण होते हैं। आगे देखो, समाजे, समाज में नूतना नाम विचाराणाम, नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना, सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं, काठिन्यम अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ, आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, तस् उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई, तस्य सिद्धांतः उपेक्षिता, यानी उनके सिद्धांतों को नकारा गया। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वे पंडित मानने वालों के, जो विद्वान मानते थे अपने आप को, उनके वो उपहास के पात्र हुए। पुनः अपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि काल अति गामिनी दृष्टा, यानी समय के भी पार जाने वाली देखी गई। तो उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो देखने का नज़रिया था, वो समय के भी पार देख सकते थे, तो ऐसी उनकी दृष्टि देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन, उसमें, किसमें, आर्यभट्ट में, च और तस्य सिद्धांते, और उनके सिद्धांतों में समादर प्रकटित है, आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण, अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इस कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा किया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरायाः, वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा की, भारतीय गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे, यानी अपने आप में वो एक शिखर थे, एक पर्वत की चोटी थे, जिनके समकक्ष कोई नहीं हो सकता। तो अभी तक को देखते हुए बाकी संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे देश में एक से एक अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, लेकिन जब तुलना की जाए तो इनके ज्ञान के सदृश्य, तो ये अपने आप में ही एक संपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका आर्यभट्ट से आपका संबंधित ये पाठ हुआ, और इसके हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। बेटा देखो, एक पद में उत्तर दें। सूर्य किस दिशा में उदित होता है? पूर्व है, पूर्व दिशा में। आर्यभट्टे वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के निकट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद च के आसीत्? कौन थे? आर्यभट्ट। एक पद में। आर्यभट्ट के द्वारा कै ग्रंथ रचित? कौन सा ग्रंथ रचा गया? आर्यभट्टीयम। अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम आसीत्? किम अस्ति? तो हमारे प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। एक एक पद में उत्तर है ये, पूर्ण वाक्य में उत्तर ये आप देख लीजिए। कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है? सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, यह स्व की अक्षे घूर्णति इति। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला, जो अपने अक्ष पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। तो इति के बाद में आप ये भी लगा सकते हैं, सुस्थापित सिद्धांत है और पूर्ण विराम। चंद्र ग्रहणम कथम भवति? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? पृथ्वी की छाया गिरने से जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तदा चंद्र ग्रहणम भवति, ये आप फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो पृथिव्याः छायापातेन यदा चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा सूर्यग्रहणम चंद्रग्रहणम भवति। और सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते? पृथ्वी सूर्ययो मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। यानी पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है,
है ना। तो पृथ्वी से वो सूर्य फिर हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है, तब हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया। आगे देखें, आर्यभट्टस्य विरोध है किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य जनः नवीन विचाराणाम स्वीकरणे काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य लोग नवीन विचारों को स्वीकार करने में कठिनता अनुभव करते हैं। तथैव वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों किया गया? आर्यभट्ट के सिद्धांत में आदर प्रकट करने के लिए, आर्यभट्टस्य सिद्धांते समादरम प्रकटितुम प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट है इति कृतम, कथम हट जाएगा, है ना, और पूर्ण विराम आ जाएगा बेटा। इसके बाद में प्रश्न 3 है, प्रश्न निर्माण करने हैं। देखो, पश्चिमायाम में आपकी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कस्याम, किस दिशा में, ठीक है, कस्याम। तो आपका कस्याम यहाँ पर है। तो आपको केवल करना ये है कि एक ही शब्द का आपको संस्कृत बनाना होता है। पश्चिम कस्याम बना दिया, तो सूर्य है, तो इसका हो गया कस्याम, और दिशायाम अस्तम गच्छति, दिशायाम अस्तम गच्छति, और आपका क्वेश्चन मार्क। पृथ्वी स्थिरा है, पृथ्वी स्थिर है, इति ऐसी परंपरा से चलती हुई ये रूढ़ी है, परंपरा है, परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है, विचारधारा है। तो यहाँ पर को आपके अंडरलाइन हुआ है परंपरा में, तो आप परंपरा को देख लीजिए। परंपरा में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, और ये स्त्रीलिंग का है। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है तृतीय विभक्ति का, तो तृतीय विभक्ति का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा कया, तो ये कया मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी एज इट इज आएगा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति, फिर क्वेश्चन मार्क है परंपराया, आप लगा देंगे कया। प्रचलिता रूढ़ी ही, ये भी आप लिखोगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इसके बाद में प्रश्न 4 है, देख लो। समाज, ये थोड़े बड़े हैं तो मैंने इनको हाईलाइट करके और यहीं मैंने इनके क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज के नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता अनुभव करते हैं। तो कौन कठिनता अनुभव करते हैं? तो सामान्य जना प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, पुल्लिंग का है, तो ऐसे ही कै, कऊ और के, प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन हो जाएगा के। पृथ्वी सूर्य के, तो पृथ्वी और सूर्य के, यहाँ दो लोग हैं, तो किसके, तो यहाँ किसके की हो जाएगी कस्य कयो केशाम, किस, कस्य यानी किसके, कयो यानी किन दोनों के, केशाम यानी किन सब के, तो यहाँ आपका हो जाएगा कयोः। तो कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम भवति, और क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मैंने यहाँ इनके लगा दिया है, आप देख लेना, मैं इनके हिंदी अर्थ कर देता हूँ। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर समझता है, ठीक है। संधि विच्छेद हैं, ये आप देख लेना। ग्रंथ है प्लस में अयम, सूर्य अचल का सूर्य प्लस में अचल, तथा प्लस एव तथेव, काल प्लस अतिगामिनी कालातिगामिनी, प्रथम प्लस उपग्रहस्य प्रथमोपग्रहस्य, ठीक है। तो संधि अभी हमने करवाई नहीं है, तो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा यदि मैं समझाना भी चाहूँगा। तो अभी हम इसको फिर जब तक हमारा टॉपिक आएगा संधि का तब इसके बारे में बात करेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन 6 है, अधोलिखित पदों के विपरीत अर्थक शब्द लिखें। तो उदय का होता है अस्त, अचल का चल, अंधकार का प्रकाश, स्थिर का स्थिर, समादर का अनादर, आकाश का पाताल। आकाश का हम पृथ्वी भी कर सकते हैं और पाताल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ समानार्थक पद लिखने हैं।
तो संसारे को लोके कहते हैं, इदानीम यानी अब, सांप्रतम यानी भी अब, वसुंधरा यानी पृथ्वी पृथ्वी, समीपम यानी पास, निक्सा यानी पास, गणनम को आकलनम भी कहते हैं और राक्षस को हम दानव भी कहते हैं। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं बेटा। इसके बाद में प्रश्न 7, वाक्यों की रचना करें। सांप्रतम से हमें वाक्य बनाना है। सांप्रतम का अर्थ होता है अब मैं जाता हूँ, सांप्रतम अहम गच्छामि। निक्शा का अर्थ होता है पास, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है निक्सा से पहले वाले शब्द में। तो विद्यालयम निक्सा, विद्यालय के निकट। नदी बहती, नदी बहती है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तो विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर। वृक्षः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं। उपविष्ट है यानी बैठा हुआ। उपविष्ट है छात्र, बैठा हुआ छात्र। चिंत्यति, सोचता है। कर्म भूमि, तो यह भूमि कर्म भूमि है। और वैज्ञानिक, सह वैज्ञानिक है अस्ति, वह वैज्ञानिक है। तो ऐसे ही आपका पार्ट बेटा कंप्लीट होता है। आप इनके क्वेश्चन आंसर को बार बार देखें, अभ्यास करें, और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप मुझे मैसेज या कॉल करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।